आज आप मन के मोर क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम का पढ़बो, आज की क्लास में हम पढ़बो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति उसकी उपजाति। ओके, समझ में इस आगे बढ़न तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसमें कौन कौन सी उपजाति पाई जाती है। तो आप छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रकार की उपजातियां पाई जाती हैं, आपका जैसे 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है उसमें 161 उपजाति पाई जाती है। ये सबसे जो सबसे ज्यादा गौड़ जनजाति के 41 यानी 41 उपजाति हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या है कौन से। ये आपका जो बैगा, बैगा की कौन कौन सी उपजाति हैं। बैगा क्या आपका रैमेना, बादमैना, राई, नरोतिया, घरोतिया, नाहर, बिजवार, कोड़वन। तो ये सब है ना आपका बैगा जनजाति के उपजाति है। उसके बाद हम पढ़ते हैं गोंड। गोंड क्या है, गोंड की कौन कौन सी उपजाति है। गोंड की आपका अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, कमार, अगरिया, ओझा, परधान, डोरला, कंटरा, ये सब है ना आपका गोंड की जो उपजाति है। उसके बाद आपका भुंजिया, भुंजिया की कौन कौन सी उपजाति है। भुंजिया की आपकी जो उपजाति है चिंदा भुजिया, चौकुटिया। उसके बाद है आपका बिंजवार, बिंजवार की क्या क्या उपजातियां है। आपका बिंजवार का बिंजिया, सोनझरा, बिराजिया, ये सब है ना इस जनजाति की उपजाति है। उसके बाद हलवा, हलवा का क्या है आपका छत्तीसगढ़िया है, बस्तरिया है, मरेठिया, ये सब है ना आपका हलवा जनजाति की उपजाति है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेष प्राधिकरण की संस्थाएं। जो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति है उसकी कौन कौन सी विशेष प्राधिकरण है। तो सबसे है आपका विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरण, आपका बैगा, बैगा विकास प्राधिकरण कहाँ है। बैगा विकास प्राधिकरण आपका कवर्धा कबीरधाम जिले में। समझ में आया आप लोग को यहाँ पे बैगा विकास अधिकरण। ये जो बैगा, ये आपका बैगा विकास अभिकरण है आपका कबीरधाम जिले में। उसके बाद देखना विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया विकास अभिकरण आपका कहाँ है, आपका नारायणपुर जिला। ये जो देख रहे हैं ना आपका नारायणपुर जिला में। उसके बाद आपका कमार विकास अभिकरण आपका गरियाबंद जिला। ओके, उसके बाद पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर मुख्यालय सरगुजा जिला में ना। उसके बाद आपका बिरहोर विकास अभिकरण, ये है आपका जसपुर जिला। ओके, उसके बाद आपका पंडो विकास अभिकरण, ये है अंबिकापुर, कहाँ है, सरगुजा जिला। भुंजिया विकास अभिकरण, ये आपका रायपुर जिला। अब देखते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र, यानी भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी जो भारत के संविधान है 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो विशेष किसी क्षेत्र है, जिला या राज्य को दिया गया है वो दर्शाए। तो इसमें है ना इसमें भारत के जो 10 राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कि पहला है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका कुछ कुछ राज्य है। और जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में क्या है, जैसे कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन सी जो राज्य उनको विशेष दर्जा दिया है, तो यह उत्तर पूर्वी राज्य, यह है आपका असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें सबसे पहला है आपका कांकेर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया, और उसके बाद सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और कोरबा। तो ये सब है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। ओके, उसके बाद पढ़ा है जनजातियों के लेखक। जो हम छत्तीसगढ़ की जनजाति है ना उनके बारे में कुछ लेखकों ने ये पुस्तक लिखी है। तो श्यामा चरण दू द कमाल लिखा है, एस.सी. राय ने द बिरहोर लिखा है, पी.वी. नायक ने द भील लिखा है, वेरियर एल्विन ने क्या लिखा है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, और द कमार, द बैगास, द गौर और द अगरिया, ये सब लिखा है वेरियर एल्विन ने। और दयाशंकर नायक ने क्या लिखा है, द बैगास, द ट्राइबल इकोनॉमी, यानी जो बैगाओं पे जो कहानी है, जो बैगाओं पर पुस्तक लिखी है, द ट्राइबल इकोनॉमी। ओके, आप लोग को यहां तक समझ में आया तो ठीक है। हम आगे और रिवाइज करते हैं जो जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में की उपजातियां। छत्तीसगढ़ की उपजातियां क्या है, छत्तीसगढ़ की उपजातियों में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अब गोंड क्या 161 उपजाति है। अभी फिलहाल वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा गोंड जनजाति का 41 उपजाति है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैगा। बैगा क्या, रैमेना, बादमेना, राई, नरोतिया, घरोतिया, नाहर, बिंझवार, कोड़वन। उसके बाद गोंड, गोंड क्या है आपका अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, यानी जो गोंड का ना अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, मुड़िया, माड़िया, कमार, अगरिया, ओझा, परधान, डोरला, कतरा, ये सब क्या है आपका गोंड की उपजाति है। भुंजिया,
ये भुंजिया देखिए, आपका भुंजिया, भुंजिया का क्या, भुंजिया का चिंदा भुंजिया, चौकटिया, ये सब ना उसकी उपजाति है। बिजवार का बिंझिया, सोंझरा, बिरजिया, ये सब उपजाति है। हलवा का छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, बस्तरिया, मरेठिया, ये सब क्या है ना हलवा जनजाति की उपजाति है। गदबा, गदबा का पारंगी, कापू, बोदो, कथेरा, ये सब क्या है ना आपका जो गदबा जनजाति है, ये सब की विशेष गदबा जनजाति इसकी जो ये उपजाति है। उसके बाद विशेष प्राधिकरण संस्थाएं, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास प्राधिकरण आपका कबीरधाम जिला, फिर विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ विकास प्राधिकरण आपके नारायणपुर, कमार विकास अभिकरण आपका गरियाबंद हो गया, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अंबिकापुर कोरबा हो गया, सॉरी अंबिकापुर हो गया सरगुजा जिला में, फिर बिरहोर विकास प्राधिकरण आपका जसपुर जिला में हो गया, फिर आपका पंडोक विकास प्राधिकरण हो गया विशेष जनजाति आपके अंबिकापुर। उसके बाद भुंजिया विकास प्राधिकरण आपका रायपुर जिले में। अनुसूचित क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया कि जो विशेष पिछड़े राज्य है, ये जिलों को भारत सरकार द्वारा विशेष अनुसूचित क्षेत्र में गए। जैसे कि आपको भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची को एक विशेष दर्जा दिया गया। इसमें सबसे पहले 5वीं अनुसूची में भारत के जो 10 राज्य हैं आपका होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य को कुछ विशेष दर्जा दिया है। एवं 6वीं अनुसूची में आपका उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। और छत्तीसगढ़ में जो आपका ना 100 छत्तीसगढ़ में आपका 85 विकास खंड, इन्हें 135 छत्तीसगढ़ के 13 जिलों को शामिल किया गया, 85 विकास खंड को रखा गया है। तो सबसे पहला आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा। तो ये सब राज्यों को, ये सब जिलों को आपका अनुसूचित क्षेत्रों में रखा गया। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां कुछ लेखकों ने लिखा है, जिनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनके लेखक हैं आपका है श्यामाचरण दुबे द कमार है, M.S.C. राय द बिरहोर हो गया, पीवी नायक आपका द भील लिखा है, वेरियल ए लिविन ने द मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। उसके बाद द गौर लिखा उन्होंने, फिर द अगरिया, फिर द कमार, द बैगस लिखा, दयाशंकर नाग ने द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है, जो बैगाओं पर है। तो मैंने यहाँ तक सिर्फ आपको जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जो उनकी उपजातियां, उनके बारे में आज पढ़ाया है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी तरह समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। और मेरी आप लोग को हमेशा एक एडवाइस रहती है कि कीप इट डू इट, यानी आप जो भी करो काफी अच्छे से करो, और जो पढ़ाई करें कीप एंड काम, यानी शांत होकर अच्छे ध्यान से अपने रूम में पढ़ाई करें, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा है। आप लोग को सभी पता है कि CGPSC हो या CGBF, आज जो भागदौड़ की जिंदगी काफी तेज है यार। आप समझ में आ रहा है, लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि वैसे मैं नहीं समझता आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन, अगर आप ग्रामीण प्रवेश के इलाके में, तब भी आप एक अच्छा अपना टाइम टेबल बना के आप हर चीज को पढ़ के, मतलब कोई भी बुक, या बुक तो सभी पास उपलब्ध है, मतलब आपका द कंपटीशन कम्युनिटी के जो आपका चैनल चल रहा है वो भी है। मैं किसी यूट्यूबर को तो गलत नहीं बनूंगा, सभी काफी अच्छे पढ़ाते हैं, सिर्फ देना है तो आपको 100% देना है। जैसे हरिराम पटेल हो गया, आपका टूडे सर हो गया, आपका द अर्जुना हो गया, द पटेल सर, ये सब क्लास के बुक है, वीडियो आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रेफर कीजिए। ऐसा नहीं बोलता कि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं एंथेटिक पढ़ाऊं, क्योंकि सभी आंकड़े तो मैंने भी किसी बुक से ही लिए हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग हर चीज जो आपने वीडियो देखने से पहले एक बार अपनी पुस्तक को जरूर पढ़ लें, रिवाइज। आज मैं सिर्फ मैं यही कहूंगा, जब एग्जाम के 10 से 15 दिन बचे रहेंगे तो आप सिर्फ ना 10 से 15 साल पुराने जो CGPSC ने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप वो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़े तो 10 से 15 मिनट लास्ट में आप कम से कम 1 घंटे तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह देखेंगे कि अगर आप रोज अगर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस बढ़ती, हाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। देखो जो ये एग्जाम है ना, ये आप और हमारे बीच की लड़ाई नहीं, ये हमारे मन के बीच। मन करता है कि मैं ये देखूं वो देखूं, लेकिन जब एग्जाम 1 महीना बचे तो आपको ना इधर दिखना चाहिए ना उधर, आपको सिर्फ फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य पर। तो ठीक है दोस्तों, आज के सुझाव के साथ आज का जो क्लास है मैं यही समाप्त करता हूँ। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।